तो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। जस्टिस वर्मा के घर नोट कांड की जांच के बीच बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली फायर सर्विस स्टेशन से लौटी सुप्रीम कोर्ट की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम ने जस्टिस वर्मा के घर आग बुझाई थी, जिसके बाद वो टीम अब दिल्ली फायर सर्विस स्टेशन से लौटी है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जो टीम बनाई गई है ये हर तरह से इस मामले की जांच कर रही है। और अब इसमें अपडेट ये है कि इस नोट कांड की जांच के बीच दिल्ली फायर सर्विस स्टेशन से सुप्रीम कोर्ट की टीम लौटी है। जस्टिस वर्मा के घर मिले नोट की अभी तक कुल 4 तस्वीरें सामने आई हैं, जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। इसमें 3 तस्वीरें घर से मिले जले नोट की हैं, तो वहीं चौथी तस्वीर घर के बाहर कूड़े में मिले जले नोटों की है। और इसी को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि 15 तारीख की सुबह वहां पर नोटों की सफाई किसने की थी, और अगर सफाई नहीं की थी तो फिर ये नोट कूड़े के ढेर में कैसे मिला। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन इन 4 तस्वीरों से आप समझिए कि इस पूरे मामले में, इस नोट कांड में क्या क्या हुआ है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष अनिल तिवारी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की है। इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है। तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी, जिन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, फिलहाल 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए पूरा मामला। Suspicion about the integrity of a particular judge and suspicion about the manner in which the matter is being dealt with. A very known sentence is the judge's wife, or basically judges are Caesar's wife. They have to be above suspicion. That is why I say that the matter should be inquired or investigated not by the in-house committee, rather by CBI or ED. That is why I say that there are loopholes. The normal public, and as per High Court Bar Association Allahabad has specifically demanded this thing from the Supreme Court administration, that matter should be investigated. Why not matter should be investigated by criminal specialized agency? In-house committee has got no tool, expertise to investigate a criminal matter. But these agencies have expertise to investigate the criminal matter. They have tools, various study, various researchers have given them so many tools. और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अभी आप अनिल तिवारी को सुन रहे थे, इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने ये कहा कि ये जांच इंटरनल क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी सीबीआई या ईडी से जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। इस पर मैं चाहती हूं आप अपनी बात रखिए, और साथ ही इस पूरे मामले को, जो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वीडियो जारी किया गया, जस्टिस वर्मा ने जो कहा, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, डे 1 पे जब ये कुछ हुआ था खुलासा, तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जज साहब का ट्रांसफर इलाहाबाद कर दिया, और ये बात भी अपने वेबसाइट पे नहीं बताई कि हमने उनका ट्रांसफर किया है, और ये पूरी घटना नहीं बताई, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट को लेके एक अजीब वितृष्णा थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसको छिपा क्यों रहा है, पुलिस भी नहीं बता रही है, और 6 दिन तक ये दबा रहा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि शुरू में सुप्रीम कोर्ट पे ये शक उठा कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसको छिपा क्यों रही है, इसलिए कि उसका जज करप्ट है, और इसलिए कि उससे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा खराब होगी, कॉलेजियम की गरिमा खराब होगी। तो ये बिल्कुल सही था। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट को एहसास हुआ कि उसने ये गलती किया छिपा के, तो आप देखें तो एक्स्ट्रा माइल्स जाके वो वीडियोस जारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो अब हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पूरी शिद्दत से लगा है कि इस केस का पर्दाफाश हो और जज साहब बचने ना पाए। ये अब सुप्रीम कोर्ट पे कोई आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन जहां तक अनिल तिवारी कह रहे थे, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि उन्होंने ये बात कही कैसे है। आप जरा सोचिए, एक सिटिंग जज है, जो भी करप्शन के चार्जेस हों, कोई सीबीआई का इंस्पेक्टर या एसपी कैसे उससे इंक्वायरी करेगा जी। लिहाजा ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, संवैधानिक प्रॉब्लम है कि आर्टिकल 124(4) में जो प्रावधान है और जो सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया है, जजेस कंडक्ट रूल है, अगर आप उसको देखें तो जजेस की इंक्वायरी सिर्फ जजेस ही कर सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठाई है। और आप जरा सोचिए, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनके इन्वेस्टिगेशन के बाद फैसले देता है कि इन्वेस्टिगेशन सही हुआ कि नहीं,
वो क्या ये इंक्वायरी नहीं कर सकता, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता? इसलिए एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि ये रिपोर्ट आपको जजेस से ही करानी पड़ेगी। हाँ, उस हेल्प के लिए वो सीबीआई की चाहे तो मदद ले सकते हैं। जो अनिल तिवारी को कहना चाहिए, मेरे ख्याल वो ज्यादा अच्छा होता कि जजेस अपने इंक्वायरी के प्रोसेस में अगर चाहे तो सीबीआई से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सीबीआई जज से थोड़ी पूछ सकती है क्वेश्चन। लेकिन इलाहाबाद बार एसोसिएशन तो इसका भी विरोध कर रहा है ना कि आप ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं। आपने वो स्टेटमेंट भी देखा होगा उनका, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये कोई, उन्होंने तो बल्कि इस तरह से कहा ये कोई डस्टबिन थोड़ी ना है कि आप किसी का भी ट्रांसफर कर देंगे अगर किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। जी पयोधी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही है कि आपको करप्ट मिला तो उसको आप उसके रूट्स पे भेज रहे हैं। दुनिया में ट्रांसफर का सिद्धांत है। ट्रांसफर क्यों किया जाता है? ट्रांसफर इसलिए कि ज्यादा दिन रहेगा तो रूट्स गेन करेगा। ये व्यक्ति तो इलाहाबाद बार से ही आया है ना। हाँ। इलाहाबाद बार में 2014 में एडिशनल जज बना, उसके बाद 16 में रेगुलर जज बना। तो जब इलाहाबाद आप वापस भेजेंगे तो उसे करप्शन के चांसेस और खुल जाएंगे। तो ये इतना बचकाना हरकत था सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का कि मुझे ताजुब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के विजडम को हो क्या गया है, जिसमें चीफ जस्टिस भी होते हैं, कि वो उसको उठा के आप इलाहाबाद भेज रहे हैं। जी तो हकीकत यह है कि भेजना था तो आप नागालैंड भेज देते, मिजोरम भेज देते, जहां की उसको चांसेस नहीं थे करप्शन, क्योंकि रूट्स नहीं गेन करता, वकील को भी नहीं जानता, क्लाइंट को भी नहीं जानता। तो वहां पे तो संभव था कि आप भेज दें और उससे कोई काम न ले। लेकिन ये उसको वापस इलाहाबाद भेजना, बिल्कुल बार एसोसिएशन ने सही किया है कि कहा कि ये डस्टबिन नहीं है, हम इसको नहीं काम करने देंगे। बिल्कुल सही स्टेप था वो। जी सर, लेकिन क्या इसके इतर भी प्रक्रिया हो सकती थी एनके सिंह सर? क्योंकि आपने मार्कंडे काटजू का आर्टिकल भी पढ़ा होगा, वो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने तो पहले जस्टिस वर्मा से ये भी नहीं पूछा कि उनका स्टैंड क्या है, उन्होंने ट्रांसफर की बात कर दी जबकि ट्रांसफर हुआ नहीं था। उनकी वो अपनी राय है जो आर्टिकल में वो लिख रहे थे, लेकिन क्या इससे इतर भी प्रक्रिया हो सकती थी? देखिए, अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो लीगल फ्रेमवर्क है, उसमें कमिटी ही रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पे उनको पार्लियामेंट में वो भेजा जाएगा, पार्लियामेंट ही फाइनल डिसीजन लेगी। क्योंकि जब तक कानून में 124(4) है और उसमें सुधार नहीं किया जा रहा है, पार्लियामेंट ही उसको हटा सकती है और रिमूवल का प्रोसेस है, जिससे इम्पीचमेंट कहते हैं। हालांकि इम्पीचमेंट वर्ड नहीं लिखा है 124(4) में, लेकिन इम्पीचमेंट रिमूवल का जो प्रोसेस है, जो इम्पीचमेंट होता है, वो पार्लियामेंट कर सकती है। लिहाजा आपको कानून में संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन अब ये समय आ गया है जबकि कॉलेजियम इसको रिकमेंड करे और सुप्रीम कोर्ट एक एक्स्ट्रा जुडिशियल फंक्शन की तरह इसमें यह सजेस्ट करे सरकार को कि एक नया कानून बनाए, जिसमें कि ऐसे इरेंट जजेस जो हैं, जो करप्ट जजेस हैं, जैसे ही उनके ऊपर पहली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाए, उसके बाद उनको कम से कम इतना किया जाए कि वो सस्पेंशन में रहें, सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो कम से कम इससे कुछ काम चलेगा कि जजेस शर्म से काफी वो उनकी बुरी हालत हो जाएगी। तो सस्पेंशन वाला काम किया जा सकता है कि उनको वर्क से खारिज कर, हालांकि अभी भी कर रहा है, अभी भी कर दिया, ऐसा कोई भी जुडिशियल काम उनको नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया है। इसको फॉर्मलाइज करने की जरूरत है। जी, लेकिन रोहित पांडे, बात ये भी है, अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं, जैसा भी एनके सिंह जिक्र कर रहे थे, ब्रेक से पहले आनंद जी जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो इतना टाइम लगा है ना इसमें, जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर खुद से आके इसमें एक वीडियो जारी किया, लेकिन सवाल ये भी आ रहा है बार बार कि अभी कूड़े में नोट मिल रहे हैं। अगर 15 तारीख की सुबह नोट हटाए भी गए होंगे तो किसने हटाए, कैसे हटाए और कूड़े तक कैसे पहुंचे वो नोट? देखिए, आप देखेंगे कि जितना भी एपिसोड चला, ये पिछले 5 दिन 6 दिन का जो इशू रहा, ये आप देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन आरोपों को बहुत गंभीर माना है और इसकी गहनता से इसकी जांच करने की बात की है। इसलिए की है कि देखिए, जो सवाल जवाब उनसे जस्टिस वर्मा से किया गया, उसका संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए वो। इसी वजह से उस आरोपों को गंभीर मान करके एक कमेटी बनाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो जवाब दे लेते तो मामला वही समाप्त हो जाता है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, इंक्वायरी बिठाई गई है और जो भी संवैधानिक एक प्रक्रिया है उसको अपनाया जा रहा है।
लेकिन अब इस दौरान में जो आपका 14 मार्च से लेकर के अभी तक 21-22 मार्च तक का जो मामला है, इसमें यह देखने की जरूरत है, जो देश की जनता जानना चाहता है कि 5-6 दिन में क्या जो साक्ष्य थे वो क्या उसको प्रिजर्व किया गया है, क्या उसको सुरक्षित रखा गया है, क्या कहीं उन साक्ष्यों के साथ कहीं छेड़छाड़ तो नहीं किया गया? अगर उस छेड़छाड़ किया जाएगा तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन करके भी क्या करेंगे आप? नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ना, अगर बचाना है, रोहित पांडे, इसलिए पूछा, आपने कहा प्रिजर्व कर रखा गया है, तो नोट कूड़े के ढेर तक कैसे पहुंचे? और सीसीटीवी जो पूरा एरिया है, मेरे सहयोगी मोहित वहीं पर खड़े, मैं उनके पास भी जाऊंगी, वहां हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, पॉश एरिया है, और आप देखिए ना वीआईपी मूवमेंट वहां पर रहता है, तो फिर क्या अभी तक सीसीटीवी खंगाला नहीं गया? बिल्कुल सेंसिटिव एरिया है। देखिए, ऐसे मामले में जहां पे सेंसिटिव एरिया होता है वहां देखिए कैमरे बहुत सारे लगे होते हैं, वहां गार्ड होते हैं, वहां पुलिस अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसके बेसिस पे जब अगर वहां जाते हैं तो आप कोई छोटा मोटा किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है। देखिए, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि कोई भी इस तरीके का एक्ट कर रहा है। देखिए, क्रिमिनल एक्ट है, अब क्रिमिनल एक्ट का मतलब हुआ कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी आगे, इसमें आप बचने बचाने की बात है। अब जुडिशरी के पास, उनके पास खुद एक बहुत बड़ा उनके लिए एक दाग है, कह सकते हैं आप, कि अब उनको कैसे बचना है, एक कैसे हिंदुस्तान की जनता को कैसे ये भरोसा दिलाना होगा कि न्याय जो ये देते रहे अभी तक, क्या वो उसके पीछे कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई पक्षपात तो नहीं किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और शायद यही मैसेज देने की कोशिश की गई कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो जो वीडियो जारी किया गया। लेकिन आनंद सर, जिस बात का जिक्र अभी हुआ कि इतना टाइम क्यों लगा, अगर कोई जांच कर रहे हैं तो सबसे पहले तो बेसिक चीजों को आप देखते हैं ना। अब तो बच्चों को भी पता होता है कि भाई अगर कोई चीज चोरी हो गई है, चलिए सीसीटीवी देख लीजिए, अगर यहाँ पर लगा है। क्या ये चूक हुई है यहाँ पर? क्या इसे ऐसे देखें? देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरण को प्रारंभ में सामान्य तरीके से लिया गया। इसकी गंभीरता, इसके कारण जो जुडिशरी पर जो आरोप लग रहा है, और जुडिशरी पर ही आरोप नहीं लग रहा, सुप्रीम कोर्ट भी उसके घेरे में आ रहा है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि उनका जो अभी तक जो सिस्टम बना हुआ है कि आप केवल इम्पीचमेंट कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि भाई ये जो तरीका, उनको प्रोटेक्शन इतना जो दिया गया है, वो उतना प्रोटेक्शन आप क्यों दे रहे हैं? यदि जस्टिस या जजेस इस ढंग से काम करने लगेंगे तो देश का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा, न्याय का क्या होगा? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए था। ये जस्टिस वर्मा जी, उनके सामने एक रास्ता ये भी था कि वो ह्यूमिलिटी के साथ इस पूरे को स्वीकार कर लेते, अपने पद से इस्तीफा दे देते और कहते जब तक ये जांच चल रही है मैं पद से इस्तीफा देता हूं और जो कुछ होगा मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। एक स्टैंड पर सर ये भी जा रहा है ना कि वो जस्टिस हैं और अभी उन पर आरोप लगे हैं, अभी वो सिद्ध नहीं हुए क्योंकि उन्होंने तो पल्ला झाड़ते हुए कह दिया मैं घर पर नहीं था। तो फिर ये होगा ना कि एक स्टैंड उनके लिए ये भी है कि भाई जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप, इतना उनके ऊपर दबाव क्यों डाल रहे हैं, ये भी एक स्टैंड निकल के आ रहा है। देखिए एक बात समझिए कि अब ये कहना जिस ढंग से वो कह रहे हैं जस्टिस वर्मा जी, जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो इवेसिव है, उससे रियल प्रॉब्लम से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वो रियल इशू पर बात नहीं करना चाह रहे। यदि वो सच यदि कहना चाहते, जैसे मतलब विटनेस होता है, वो कोर्ट में जाता है, आप कहते हो सच बोलो, आपसे भी अपेक्षा की जाती है यदि आप घेरे में हैं आप सच बोलें, और यदि आप, क्योंकि उनसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं जानता होगा, यदि उन्होंने किया है नहीं किया है वो सबसे ज्यादा जानते हैं। यदि कुछ करने के बाद या आरोप लगने के बाद जो राजनीतिक नेता जो होते हैं, मंत्री होते हैं, वो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है, क्या ये नियम इनके लिए लागू नहीं हो सकता? बात तो फिर ये है कि वो तो एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा है जहां पर सब कुछ सच और झूठ के बिना पर ही होता है। उसमें समस्या ये है, वो जानते हैं कि इम्पीचमेंट के बिना उनको हटाया नहीं जा सकता। ये जो जजेस की इंक्वायरी चल रही है उसके माध्यम से भी बहुत कुछ हो नहीं पाएगा। यदि वो कुछ कह भी दें तो अल्टीमेटली इम्पीचमेंट में जाएगा, और हम जानते हैं पीछे कि इम्पीचमेंट हुआ, उसमें लोगों ने या राजनीतिक नेताओं ने
एक दूसरे की जाति देख करके, उसका वो देख करके, उस आधार पर उन्होंने जो है ठीक है। वोट दिए। एनके सिंह सर, क्या वाकई ऐसा हुआ इस पूरे मामले में शुरुआत से लेकर अब तक कि पहले चीज को भापा गया, उसके बाद यही हुआ? क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन है, जो टाइम गैप रहा है 14 से लेकर 20, 19, 22 तारीख तक, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साक्ष्य पेश किए गए, तो इसे लेकर भी कहीं ना कहीं कोई संशय है क्या, ये पूरा जो प्रक्रिया रही? नहीं, देखिए, संशय तो नहीं रहा है। थोड़ा कंडक्ट में गलती जरूर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की कि इसको इमीडिएटली बताना चाहिए था, ट्रांसफर का रीजन देना चाहिए था कि इलाहाबाद क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसको वेबसाइट पे अपने अपलोड कर देना चाहिए था। लेकिन प्रिकॉशन लिया गया है। मैं अभी भी मानता हूं कि जो कहा जा रहा है वैसा है नहीं। जब दिल्ली सीपी ने, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सीजे को बताया, हाईकोर्ट सीजे को बताया, तो इमीडिएटली उसके बाद आप देखें तो वो एरिया सील किया गया। ऐसा नहीं है कि उसमें से बहुत कुछ निकाल लिया जज साहब ने और बचने के रास्ते ढूंढ लिए, ऐसा नहीं हुआ है। जज साहब उसी समय कॉलेजियम अलर्ट हो गया था और कॉलेजियम ने किया। ऐसा नहीं है कि वो लेके निकल गए पैसा, बाकी पैसा लेके निकल गए, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि जब पुलिस को ये पता चला तो उसने इमीडिएटली सीजे को बताया और सीजे ने कहा कि इसको रोकिए जी, और इसको बताइए नहीं कहीं, तो पुलिस ने इसको कहीं बताया नहीं। बात बिल्कुल सही है। आया कहां से, आप गौर कीजिएगा, ये लीक कैसे हुआ? टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लीक हुआ है और टाइम्स ऑफ इंडिया के बेस्ट रिपोर्टर, जो कंट्री के बेस्ट लीगल रिपोर्टर माने जाते हैं, धनंजय महापात्रा, ये उन्होंने किया है। धनंजय महापात्रा का सुप्रीम कोर्ट के जजेस में काफी सम्मान है और संबंध भी बहुत अच्छे हैं। तो ये ऐसे अनायास नहीं लीक हुआ है जी, इसके पीछे वजह है। लीक कैसे हुआ? जब 6 दिन किसी को नहीं पता था तो धनंजय महापात्रा को पता कैसे लगा? तो एक्चुअली ये ऐसे नहीं जाएगा। और अगर कोई सोचता है कि नहीं, हम पुलिस वाला है, हम इसको दबा लेंगे या कोई सरकार दबा लेगी, तो दबा नहीं सके। जहां तक इम्पीचमेंट का सवाल है, इसमें सरकार पूरी तरह से ईमानदार है। सरकार पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेगी, क्योंकि इनका कभी भी नहीं माना जाता है कि ये कोई बीजेपी के साथ रहे हो या किसी के साथ रहे हो। तो इसके लिए, इसकी वजह से सरकार भी हाथ खड़े, मतलब कह रही है कि आप ले आइए, हम करेंगे। इम्पीचमेंट बड़े आराम से हो सकता है, लिहाजा इंक्वायरी होने दीजिए। इनके कंडक्ट को लेके प्रूवन, जैसे ही प्रूव वो मिसबिहेवियर साबित होगा, पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट पे सर ये भी लगता है कि फूंक कदम रखना जस्टिस वर्मा के लिए भी जरूरी था। आगे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी इनका वेट कर रही थी, इनका नाम कई रेस में, कई तरह की रेस में आगे चल रहा था। लेकिन मोहित, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जब हम बात करते हैं बेसिक इंक्वायरी की, जिसमें हमारा सवाल ये अभी भी बना हुआ है कि नोट अगर वहां से हटाए गए, वो जो 3 से 4 बोरी नोट थे, वो कैसे हटे, किसने हटाए और कूड़ेदान तक कैसे पहुंचे, क्या सीसीटीवीज को खंगाला गया है अभी तक? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके सवाल अभी, अब जिनके जवाब बाकी हैं अभी। हाँ पयोधी, बिल्कुल यही वो सवाल है जिनका जवाब खंगालने के लिए टीम बनाई गई है, जिनका जवाब ढूंढने के लिए टीम बनाई गई है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि खुद मुख्य गेट जो है, जहां मेन गेट जहां से एंट्रेंस है, वहां पर भी सीसीटीवी है, वहां पर केंद्रीय एजेंसी का गार्ड खड़ा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना, ये कोई ऐसा नहीं है। एक रजनीकांत की फिल्म आई थी, उस रजनीकांत की फिल्म में जो ब्लैक मनी है रजनीकांत इकट्ठा करते हैं वाइट करने के लिए, अच्छे कामों के लिए, लेकिन उसको छुपाते कहां है? एक कबाड़ी की दुकान पर, वहां जाकर इसी तरीके से बोरियों में वो पैसा। ये कोई ऐसे वैसे छोटा मोटा घर नहीं था, ये घर था एक जज का, सिटिंग जज का, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में है। तो ऐसे में किसकी ऐसी हिम्मत हो गई कि इतने वीआईपी एरिया में, इतने सीसीटीवी वाले एरिया में, एक कमरे में जाकर वो इतना पैसा रख दे और इतनी सारी बोरियां रख दे, जो कि जब जले तो पता लगे, अगर जलती नहीं तो ये पता नहीं लगती, ये बात बाहर नहीं आती। मोहित, लेकिन जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में कहा है कि ये जो वीडियो है, मैं देखकर शॉक था कि ये उस जगह से मैच नहीं करता। तो क्या वाकई ये बेसलेस लगती है बात, या इसमें कुछ थोड़ा भी फैक्ट हो सकता है? क्योंकि आप ही कह रहे हैं ना कि इतने सीसीटीवी वहां पर लगे हुए हैं।
देखिए मैं आपको बता दूं हिरार्की क्या होती है। हिरार्की ये है कि एक फायर की कॉल हुई, फायर के अधिकारी जो फायर कर्मी आते हैं वो हमेशा ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, जो वीडियो बनता हुआ नजर आ रहा है। वो वीडियो जब अपने आला अधिकारियों को दिया, क्योंकि नोट नजर आ रहे थे, और वो वीडियो ग्रुप में सर्कुलेट होता है उनके अपने पर्सनल ग्रुप में, वो जब आला अधिकारियों तक पहुंचा तो आला अधिकारी हरकत में आए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक बात पहुंची है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सीजीआई तक बात पहुंची है। पूरी हिरार्की जो है वो फॉलो की गई है। इतनी आसानी से ये नहीं कि किसी ने एक वायरल वीडियो है जिसके ऊपर ये पूरी जांच बैठ गई है। तो ऐसे में बहुत से जवाब जो है वो जज साहब को भी देने होंगे। जज साहब अगर कह रहे हैं उनको साबित भी करना होगा कि ये पैसा उनका नहीं है। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन था रोहित पांडे, आपसे मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि अब इस पूरी जांच में जितनी जरूरत है कि निष्पक्षता हो, जितनी जरूरत है कि सब कुछ फैक्ट सामने आए, उतनी जरूरत है कि एक डेडलाइन भी हो ताकि ये केस खिंचे नहीं? बिल्कुल, देखिए डेडलाइन होना चाहिए, और जिस तरीके से गंभीर मामला है इसे सीजीआई और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत इसे गंभीर लेकर के इसको लेके आगे बढ़ भी रहे हैं। बट इसमें देखिए एक जुडिशियल जो प्रोसीडिंग है, जो जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, ये देखिए एक तरीके से ये इसमें कहीं ना कहीं एक लेट लतीफी वाली बात जरूर होगी। इतना कह सकते हैं कि एक्सपर्ट जो जांच होनी चाहिए वो अभी जरूरत है, क्योंकि ये जो मामला है एक आपराधिक मामला है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए वो लोग जानना चाहते हैं कि एक जज के घर में इस भारी मात्रा में नोटों के बंडल, और वो तब उजागर हुआ जब वो नोट के बंडल जल रहे थे, जब उस घर में जज के घर में आग लगी। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है एक जज के लिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में आगे जो भी होगा वो सबसे ज्यादा असर न्यायपालिका पर डालेगा, उसकी प्रणाली पे डालेगा, लोगों की सोच उसके प्रति क्या है उस पर डालेगा। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो लोगों के जहन में न्यायपालिका को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, जिसका ध्यान न्यायपालिका को भी रखना होगा, और ऐसे बड़े पद पर बैठे लोगों को भी जिनके घरों से ऐसे नोटों की बोरियां निकल रही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।